नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा और व्रत किया जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से जातक को सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 को रखा जाएगा। अपरा एकादशी का व्रत करने पर आपके सभी कार्य। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं, इससे पहले को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने पर आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होता है। सभी एकादशियों की तरह अपरा एकादशी भी श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यह एकादशी बहुत खास मानी जाती है। इस एकादशी के दिन व्रत करने से व्यक्ति के पिछले जन्म के पापों का भी नाश होता है और उसे मुक्ति मिलती है। विधि विधान से पूजा करने पर जगत के पालनहार की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से श्री हरि विष्णु के साथ धन की देवी मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस साल अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। ज्योतिषियों की माने तो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 23 मई 2025 को प्रातः 8:12 से आरंभ हो रही है, जो देर रात 10:29 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। अपरा एकादशी के दिन तुलसी पौधे के नीचे बांध देना, यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, एक साल में 12 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी एकादशी तिथि अगर किसी को माना गया है, वह अपरा एकादशी तिथि को माना गया है। क्योंकि इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेता है, तुरंत ही उसको माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है। यह एक ऐसी एकादशी तिथि होती है जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। इसका व्रत पालन करके लाभ व्यक्ति को जरूर मिलता है। अपरा एकादशी का हिंदू धर्म में खास महत्व है। जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है, वह सभी तीर्थों का फल प्राप्त करता है। साथ ही इस व्रत के दिन दान करने से लाख गुना शुभ फल की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ, तीर्थ स्नान व दान आदि करने से भी ज्यादा पुण्य मिलता है। इस अपरा एकादशी पर रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। और अगर आप इस दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप तुलसी के पौधे के नीचे सही मुहूर्त पर वह गुप्त चीज बांध देते हैं, जिसके बारे में वास्तु शास्त्र, तंत्र शास्त्र और वेद पुराणों में लिखा हुआ है, और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत नष्ट हो जाएंगे, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगा। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके पास इतना धन आ जाएगा। इस उपाय को करने के बाद, जिसके बाद आने वाली आपकी 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करेंगे। मित्रों, अपरा एकादशी तिथि के बारे में वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन आप यह उपाय करेंगे तो वेद पुराणों के अनुसार उस उपाय का आपको लाभ जरूर मिलेगा। और इस दिन तुलसी पूजन करना बहुत ही शुभ बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन तुलसी पूजा करने भर से
एक व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तुरंत के तुरंत मिल जाता है। मित्रों, एक बात को समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति को भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए तो उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि अगर भगवान विष्णु जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति के राहु, केतु और भाग्य हमेशा उसका साथ देते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन का राहु, केतु और भाग्य का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी अगर एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है। उस व्यक्ति के जीवन में सदैव धन की वर्षा होती रहती है। और मित्रों, अपरा एकादशी तिथि के दिन सिर्फ अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लें, जिसमें आपको तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांधनी है जिसके बारे में वेद पुराण में लिखा हुआ है, तो इतना ही उपाय करने भर से मान के चलिए तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और आप ही कि नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। यह ऐसा उपाय है मित्रों, जो अगर अपरा एकादशी तिथि के दिन किया जाए तो यह कभी भी खाली नहीं जाता है। इस उपाय का लाभ एक व्यक्ति के पूरे परिवार को मिलता है। आप बार बार यह सोच रहे होंगे कि आखिर तुलसी पौधे के नीचे वह कौन सी गुप्त चीज बांधनी है जिससे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें मित्रों, तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। तुलसी पौधा जो होता है वह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानते हैं। इसीलिए हमारे हिंदू भाइयों बहनों के घर पर एक तुलसी का पौधा अवश्य होता है। घर में अगर तुलसी का पौधा है तो उस घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं हो सकता है। जिस घर में भी तुलसी पौधे का अच्छे से ख्याल रखा जाता है उस घर में सदैव माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। इसीलिए मित्रों, अपरा एकादशी तिथि के दिन तुलसी पूजन का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व बताया गया है। अगर आप साल की सबसे बड़ी एकादशी तिथि अपरा एकादशी तिथि के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं और सिर्फ विधि विधान से तुलसी पूजन करने के बाद तंत्र के अनुसार तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आप ही की नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, तो मित्रों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और अगर आप भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हो जो आप इस अपरा एकादशी तिथि के दिन का लाभ पा सकते हैं। वहां आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे, लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। तो सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य के साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके राहु केतु आपका साथ दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको 23 मई अपरा एकादशी तिथि के दिन करना है। यह बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह, आपके तारे, आपके राहु, आपके केतु, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपका सौभाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है, और सिर्फ आपको यह करना है कि 23 मई अपरा एकादशी तिथि के दिन सुबह सोकर उठना है।
अच्छी तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है। अब आपको एक घी का दीपक लेना है और अपनी लंबाई के बराबर एक पीला मौली धागा लेना है। ध्यान रखिएगा, मौली धागे 2 रंग में आते हैं, एक पीला और लाल। आपको अपनी लंबाई के बराबर पीला मौली धागा लेना है। अब आपके घर पर जो भी तुलसी का पौधा हो वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक अपने पूर्व दिशा में आपको जलाना है। अब यह जो पीला मौली धागा आपने लिया है, इस मौली धागे को अपने हाथ में पकड़कर तुलसी पौधे के 11 परिक्रमा आपको लगाना है। 11 नंबर भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। इस बात का आपको विशेष करके